आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो सीक्रेट रिपोर्ट है इसका मकसद यूपी चुनाव पर कहां चूक रही या कहां मजबूत रहे, सिर्फ इतना भर जानना नहीं, लक्ष्य 2024 भी है। क्योंकि यूपी देश का वो सूबा है जिसको लेकर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी जा सकती, और इसीलिए इस अंदरूनी रिपोर्ट ने भाजपा की टेंशन भी बढ़ा दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में बताते हैं। अंदरूनी रिपोर्ट ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। दो 2024 के चुनाव में कमजोरी दूर करने पर जोर। वैसे तो चुनाव में हार के बाद पार्टियां अंदरूनी सर्वे करवाती ही हैं, तरह तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन भाजपा ने बहुमत वाली जीत के बाद भी रिपोर्ट तैयार करवाई है, और रिपोर्ट बनाने का मकसद 2024 का चुनाव है, जिसमें भाजपा किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रखना चाहती। यूपी वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2014 में भाजपा गठबंधन 80 में से 73 सीटें जीत गई थी, जिसमें भाजपा को ही अकेले 71 सीटें मिली थी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से कुछ सीटों का नुकसान हुआ, फिर भी भाजपा गठबंधन ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा की ही अकेले 62 सीटें थी। अब 2024 में भाजपा नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने की कोशिश में है, और इसी वजह से विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। नया चुनाव होगा, नए नए गठबंधन बन सकते हैं और नई नई रणनीतियां तैयार होंगी। 2019 में भाजपा को थोड़ा नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए थे, लेकिन अब दोनों अलग हैं। भाजपा की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीती जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव पर आधारित भाजपा की जो रिपोर्ट है वो पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व इस बात से चिंतित है कि 2022 के चुनाव से पहले 2 महीने के सदस्यता अभियान के बावजूद 2017 के मुकाबले उसकी सीटें कम हो गई हैं। इस अभियान में भाजपा ने राज्य में करीब 80 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का दावा किया था, जिससे उसके कुल पंजीकृत सदस्य 2.9 करोड़ हो गए थे। यानी 80 लाख नए सदस्य जोड़ने के बाद भी उम्मीद से बेहतर नहीं कर पाए। 2024 में भाजपा के लिए चुनौतियों का पहाड़ सिर्फ एक नहीं, कई मोर्चों पर खड़ा है। सामने विपक्षी दल एकजुट होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पहले ही कुछ पुराने वोटर दूर भाग रहे हैं। यूपी भाजपा ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पोस्टर बैलेट वाले वोटर्स का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने इस पर भी गौर किया है कि कम से कम 311 सीटों पर सपा गठबंधन को उससे ज्यादा पोस्टल बैलेट के वोट मिले हैं। करीब 4,42,000 पोस्टल वोट में से सपा गठबंधन को 2,25,000 वोट मिले, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों को 1,48,000। भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर भी वोट में कमी महसूस की है। माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की घोषणा से पोस्टल बैलेट में सपा को फायदा मिला। भाजपा ने बेशक 2022 में बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन वोट के आंकड़े भाजपा को भी चौंका रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिला उतना पहले कभी नहीं मिला था। भाजपा का प्रदर्शन गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी में सबसे ज्यादा खराब रहा। इन जिलों में भाजपा एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। इन जिलों में भाजपा ने 2017 में बेहतर प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट में भाजपा ने ये भी देखा है कि सरकारी योजनाओं के अनुमानित 9 करोड़ लाभार्थियों ने किसे वोट दिया और इस योजना से भाजपा को कितना फायदा हुआ। अब पिछली बातें भूलने की बारी है और नए सिरे से समीकरण जुटाने पर जोर देना होगा, क्योंकि अगर भाजपा को 2024 में भी इतिहास रचना है तो फिर यूपी का दिल जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का। अविनाश तिवारी